फैसलाबाद की एक सोसाइटी में वाक़ ये घर, जहां जिन्नात रहते हैं। जी हाँ, हैरानगी वाक़अतन होती है। इतना पौश और गुंजान आबाद इलाका होने के बावजूद भी, हालांकि पहले इस घर में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, जब तक वो फैमिली यहाँ किराए पर रहने नहीं आई थी। फैमिली भी ऐसी जिसके सरबराह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, यानी कि इंतहाई पढ़े लिखे। ये जानकर और हैरानगी में इजाफा होता है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहती। वो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बीवी को आधी रात में उठाकर नीचे फेंकते, दोबारा उठाकर ऐसा ही करते और बार बार करते, हत्ता कि अपने छोटे बच्चों को जलाने की कोशिश भी कर जाते। ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले शोर से अहले मोहल्ला के साथ मालिक मकान ने भी ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा। नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा, और जाहिरन एम्बुलेंस को भी। ख्याल ये आता है कि शायद इनके शौहर का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, लेकिन और मज़ीद हैरानगी तब होती है जब इस पढ़ी लिखी फैमिली के घर से कई तावीज़ात निकलते हैं। जी हाँ, जादू के तावीज़ात, जिनके असरात से पहले यहाँ सब ठीक था, लेकिन अब नहीं रहा। पहले उस फैमिली के बच्चे और फिर उनकी बीवी यहाँ से चले गए, और फिर बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी ये घर खाली नहीं रहा। यहाँ आज भी कोई रहता है जो नजर नहीं आता, लेकिन बाकायदा सामान यहाँ से वहां जाने की आवाजें आती हैं। और कोई देर रात कुछ ठोकता है, जैसे दीवारों में कीलें ठोकी जाती हैं। और ऐसा कभी कभार नहीं, बल्कि बिला नागा हर रोज होता है, वो भी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। जी हाँ, गुंजान आबाद इलाका, इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली, और इस कदर हैरानों परेशान करने वाले वाक़यात जिसे समझना आसान नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी हैरानगी में मज़ीद हैरान होने की गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि अब हम मज़ीद वाक़यात जानने वाले हैं इसी घर के मालिकान से। वो क्या है? एक बजे इतना शोर हुआ, मैंने जी नीचे से ना भागा ऊपर। मैं गया, उसने कहा मेरे बंदे ने अंदर अपने आप को आग लगा ली। फिर उसने कहा क्या, अब ये अदालत सिटी में रह रहे हैं वो। फिर उसने क्या किया कि उसने ना वो लड़ जो रहे थे, उसने अपने बच्चे को ना, जितना बच्चा छोटा है, एक बेटा वहाँ उसका नाम था, वो अपने बच्चे को बंद रहे, मैं इसको आग लगा दूंगा।
उसमें तेल छिड़क दिया सर उसने। 0415 पुलिस आ गई यहाँ पे। आज सुबह हुई है ना, रात को फिर वही लड़ाई। औरत का ये मुंह सोजा होना, ये सूजा होना, जरा परेशान हो गए। मिल गया यार मसला। इसने कहा जब से हम यहाँ आए हैं, हमें 4 साल फैसलाबाद में किराए पे रहते हो गए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऊपर वाले हम पोर्शन में आके आए हैं तो हमारी लड़ाई नहीं खत्म होगी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ जी, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़े लिखे बच्चे को चला रहा है अपने, ऐसा समझ आती है। 6th 10th ही नहीं काम करती इस मामले में। पता नहीं वो साल में पीछे फोन आते थे, मार कहती थी मार रहे हैं उनको सब कुछ चला। बीवी चली गई उधर, बच्चे भी लेके तो अकेला आए थे। तो मैं मेरी छोटी बच्ची थी सामने, बेचारा वो बेचारा सीढ़ी लंबी आया। आप क्या कह रही है, वो सीढ़ियों को उल्टे घंटे में? हाँ जी, ऐसे प्रोग्राम देखा ना, जैसे वो नीचे क्या हो गया, 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के गाड़ी गई और ऊपर से क्या आ रहा है। कोई था पीछे चीज है, गाड़ी। ऐसे सर वो ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे तक है। वो कहते बैठ दे भी नीचे निकला, फिर इधर पड़ा हुआ था। मेरी माँ ने मुझे फोन किया, मैंने वो जो एम्बुलेंस वाले होते हैं उनको कॉल किया, अपने दोस्तों को बोल के गया मेरे घर में बंदे नहीं मर जाएंगे। तो कैसे आ रहे, कैसे क्यों गिर गए, स्लिप होते हुए आए या सारे उनके नीचे सीढ़ियां के विचकार ऐसा। मैं क्या यार मैं की करा। झगड़े के बाद ऐसे आए थे या खुद ही आ रहे थे ऐसे गिर गए थे क्या? नहीं, वो तो मसलन उसके बच्चे उसको छोड़ के इस्लामाबाद चले गए ना सर। हाँ जी, वो यहाँ अकेला था, वो पागलों की तरह कंफ्यूज दरवाजे को ठोकर मारा। मेरा बच्चा इधर घुस गया, वो जा रहा है मेरा बच्चा, ये वो खिड़की के ऊपर लटक रहा है, मैं बच्चे को पकड़ रहा हूँ। नॉर्मल हो गया ना सर। अमन कुछ कह रहा था कि बीवी ने मैंने तो कुछ किया है, जरी मेरे दिखाए सारे मेरी बोल रहे थे इतने तवीज। उसने कहा ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। कहता है इसकी माँ ने मेरे ऊपर तवीज करवाया। यार मैंने तो ऐसे मर जाना है। कोई वो तो दरवाजे से निकाला है, कोई मैंने वो कुर्सियों के नीचे से निकाला है, कोई वजन के नीचे दबाए हुए हैं, कहता कोई मेरे पर्स में रखे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है। कहता सर इतने तावीज थे, तावीज अगर उन पे किए और वो ही उनकी बेटी को इतना मार रहे, उठा के फेंक रहे हैं सर मेरे सामने। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम दुनिया का सबसे ज्यादा तरीन इंसान हो, औरत पे हाथ उठा रहे हो। मैंने उस गिरबान से पकड़ के पीछे लिया, मैंने उसकी बीवी को पकड़ा, मैंने कहा बेटा आप नीचे आओ। मैं उसके बच्चों को लेके आया और उसको भी लेके आया, जो क्या उसका नाम है थी उनके घर में, उसकी साली की घर में। मैंने जो आप चले गया, उसका हस्बैंड आया, वो उसको ले गया। उनको फिर मैंने अपनी माँ के पास लाया। मैंने क्या खुदा ना खासा कोई ऐसा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं तो हमेशा के लिए शर्मिंदा ही हो जाऊंगी कि मेरे घर में किसी का इस तरह मिसहैप हो गया कि मारा भी उसको बड़ा। फिर वो बच्चे को लेके अंदर आग लगा रहा था। यहाँ अपने बच्चे को आग लगाता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि वाइफ जो कुछ चाहती थी और वो जो अंगीरात करवा रही थी, वो उस शख्स पर तो असर नहीं कर रहे थे, लेकिन असरात अपने छोड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक रात उनके घर से ना काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी, तो वो उनको लगा कि सास वाले घर से आ रही होंगी, तो फिर सब सो गए। तो फिर जब वो सुबह उठे तो देखा कि किचन में ना काफी सारी ना जो प्लेट्स वगैरह टूटी पड़ी हैं और उसके ऊपर किसी का खून की ना वो डॉट्स हैं।
इस्लामाबाद गए थे, उनके बाबा भी घर पे नहीं थे, तो हम सारे वहाँ पे लेटे हुए थे और बाबा लोग इस कमरे में थे। वो टीवी देख लेते हैं, इस वजह से उनको नहीं आती। तो 12 बजे के बाद ना इसी तरह के जैसे कोई बेड घसीट रहा है, कभी सोफा, कभी दराज, कभी चेयर्स, और कभी ऐसे जैसे कोई लकड़ी नहीं मार रहा होता मैंने कहा या अल्लाह मैं कौन से अजाब में फंस गया। अच्छा, ये सब घर ज्वाइंट है ना यहाँ पे, या गैप है? कोई गैप नहीं है सर, बिल्कुल ज्वाइंट है। ये साथ वाले ने इन्होंने सिर्फ नीचे कमरा बनाया, रहता कोई नहीं है यहाँ पे, खाली है। कभी कभी आते हैं एंजॉयमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ। और इधर आबादी है सारे, पीछे भी आबादी है, कोई घर खाली नहीं है। मैं सर छत पे गया, मैं ये नहीं देखा कि यार इधर उधर से शायद कोई जी सुन, कोई आवाज नहीं है। यहाँ नीचे आएंगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो आपने चेक कर लिया कोई पड़ोसी या कोई? ना सर 3:30 बजे कोई दीवारों में कील ठोक रहा होगा, मुझे बताएं। मैंने आज तक वॉशरूम की कुंडी नहीं लगाई है, ना नहाते वक्त ना टॉयलेट यूज करते वक्त। इतना मुझे खौफ आ चुका है, वो मामूली शोर नहीं था सर। सही नहीं, जिस पर गुजरती है वो जानता हूँ। सर मेरी बहन आई, हमारी ना ममानी फौत थी, मैंने को बताया, मैं बच्चों को लेके ना जी वो सियालकोट गया जनाजे पे, तो मैंने ना अपनी बहन से कहा अम्मी के पास आ जाना, अम्मी अकेली है। सर मैं अगले दिन रात के आया हूँ तो मेरी बहन तो मेरे आने से पहले ही निकल गई। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरा घर आने का तो इंतजार कर लेती, क्योंकि सारी रात मैंने बेड के ऊपर बैठ के गुजारी है। मैंने क्या हुआ, कहती यूं लग रहा था जैसे इधर भाग उधर भाग, पेटियां, उसने ये बेडों का नहीं कहा, जैसे वजनी सामान ऐसे ऐसे हो रहा है। सर मेरी बहन उस दिन के बाद मेरे घर नहीं आ रही, वो कहती है भाई मेरी तो तुम्हें जान निकाल दी है। सर देख सकते हैं वो सर क्यों नहीं, अब तो ऊपर खाली कोई है ही नहीं है। ये भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, हम आके खाते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं सर जी। मैं ना जब से वो किराएदार खाली करके गए हैं ना, मैं एक दफा भी ऊपर नहीं गया। यही रात को जब 11 बजते हैं या 11:30 का टाइम होता है ना, तो आवाजें जैसे कोई चीज कोई घसीट रहा नहीं होता, वैसे आवाजें आती है ऊपर से ना। ऊपर कोई सामान नहीं था? नहीं सामान नहीं था, खाली है ऊपर? आज खाली था, आज वैसे ही आवाजें आ रही थी, खाली था। आज भी आई है आवाज? हाँ आज आई है, थोड़ी देर आई है। हाँ 11:30 बजे के टाइम आई थी। तो पहले कोई मसला नहीं था? पहले हम ऊपर जाते थे, पहले कभी नहीं था। जब से वो आए ना तब से वो कह रहे हैं कि हमारे मसला है, फिर आवाजें, जब वो गए हैं फिर बाद में भी आवाजें। लंबा ये टांगी इसके पीछे को थी, मुंह आगे को यूं ऐसे ना, वो ऐसे वो यहाँ पे आया कोई था पीछे? क्या चीज है? सोल भाई क्या चीज है? गाड़ी गाड़ी गाड़ी। इसको क्या हुआ सर? नहीं क्या हुआ, क्या था मसला? उसने घर से निकला है, गिरा है और घिसड़ता हुआ यहाँ आया, खुद घिसड़ता हुआ, फिर यहाँ से घिसड़ता हुआ, उसे उठा नहीं गया, वो ऐसे फिर नीचे गया। अम्मी ने आगे बढ़ के उसको उठाया, ये मर ना जाएगी। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, मेरे दोस्त आए, उन्होंने फिर उसको मेडिकेशन दी। जब वो अकेले थे यहाँ? अकेला, फैमिली चली गई? फैमिली उसको छोड़ के चली गई थी इस्लामाबाद। अब देखें ये खाली है सर, ये तो नवाजें तो लाइट करीब ना तो लाइटें सारी लगाओ है? हाँ। हम अभी ये सोल भाई को पकड़ाएं जी, आप ये सदा आप सोल भाई जी, ठीक है कार्ड है।
कि जब लड़ाई झगड़ा होता उनका आपने जिक्र किया था कि वो उनको जमीन पे मार रहे थे सर मैं यहाँ सर वैसे उसको हिला नहीं जा रहा है और यूं से यहाँ से ना यूं ऐसे ऐसे शराब में आया उसकी जमीन से वो कम से कम 1 फुट पाँव ऊपर गए उसके ऊपर गया फिर उसको उठाया फिर फेंका उसको यहाँ उसको पकड़ा मुझे पता नहीं कौन सी ताकत है मैं कहाँ जला इस कमरे में यहाँ पे आते हैं उसने उस बच्चे को ये यहाँ बच्चों को तेल डाला होगा पागल बच्चे पहन लिया उसकी बेटियां चीखती चिल्लाती पीछे एकदम हमारे बाबा भाई को आग लगा रहे वहां उसको पकड़ा नहीं उसको मुंडी लगाई दरवाजे को लाल बार खोला उसको बचाया बच्चे नहीं किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर नहीं कोई लोग लेते हैं लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं कहीं कोई ऐसी चीज नहीं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा दुबई में वो शिपिंग फर्म में वो वहाँ पे वो क्लिनिक का काम करता है कस्टम क्लिनिक का तो बात ये है अगर कोई जहनी प्रॉब्लम भी होता तो उनके जाने के बाद आवाजें कैसे आ रही हैं फिर यहाँ सामान ना होने के बावजूद भी कैसे आवाजें आ रही हैं मसला सजद भाई ये कि उन्होंने वही तावीज़ से बताने कुछ चीज़ें बुला ली हैं और जिस तरह से उन पे जो असरात हो रहे हैं पता चल रहा है उन्हीं में ही है कुछ ज़्यादा ना उन पे भी बहुत ज़्यादा असर है जो आप कह रहे थे बहुत चीज़ें हैं चेक करने एक बार पूरा विजिट करने एक बार फिर चलते हैं ऊपर यार बड़ा हैरान किया प्रशासन बहुत हैरान किया यार सर मैं तो यहाँ की चीजें सुन के ना मुझे आप सच पूछे ना मेरे चीजों को बिलीव नहीं था लेकिन जब से ये विजडम शुरू हुआ ना सर खुदा की कसम मेरे तोते ही उड़ गए मैंने कहा यार ऐसे होता है आए भी क्योंकि सर कोई बनाना हो ना बात समझ में आती है इधर घर उधर घर पीछे घर सामने घर आना जाना इतनी मतलब मैं ये एटमॉस्फेयर ऐसा आते जाते हैं गलियों में ये वो सारा और ये कैसा इस तरह का माहौल यार मेरे घर में मैं तो परेशान हो गया यार ये अल्लाह खैर करे हमारे साथ में चले जी मैंने आपको याद है सर लोकेशन भेजी मैंने सर लोकेशन देखे और मामला देखिए क्या हो रहा है ये सर जरा गीला ध्यान से ऊपर आप छत के ऊपर जाके देखिए हर तरफ बाजू पीछे वगैरह आप छत पे देखिए कहीं से कोई शोर की आवाज नहीं आ रही मिल जाए शाह साहब मेरा तो वैसे ही लगा सर यहाँ हमारे छत पे कोई भी नहीं आता है बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा
और आपको पता है सिर्फ आपको गुच्छा नहीं देखो, न्यूज़ में भी बहुत वही दिखा रहा हूँ। बच्चे वेट करते हैं, जैसे वो बच्चे बता रहे हैं घर वाले कि आज आई आवाज़, हमने तो सब कुछ देख लिया, ऊपर कोई भी नहीं है। और इधर कमी है जो छत का इस्तेमाल करते हैं, लगता नहीं है ज़्यादातर लोग छतों पे आते हैं, मौसम भी नहीं है छत वाला। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर इधर कोई ना हल्की सी कुर्सी हिलाएगा ना जी, पता चलेगा किसी ने कुर्सी हिलाई है, लेकिन मैं नीचे हूँ। अब रात के 3 बजे सर कोई पलंग को ऐसे ऐसे खींच के लेके जाएगा और आराम से नहीं गड़ ऐसे भागे। खड़का ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। कोई हवा भी नहीं थी कि दरवाजा हो साइलेंट है सब कुछ। खड़का मतलब जैसे कोई दरवाजा बंद हो रहा हो या सामान इधर से उधर हो रहा? हाँ जी, समान जिदा घड़ीसदे ਹੁੰਦੇ ना उदा। तो वो सामान तो है ही नहीं होते। हाँ जी, फिर यही तो समझ नहीं आती। इतने बार पड़े थे, मैं इसे चलता ही कोई नहीं, हम ऊपर जाता ही नहीं, वो बाहर में इसे फेंक दिया। ये समझ आती है कि वो उन्होंने कोई कोशिश की, ब्लैक मैजिक किया अपने दामाद पर, ठीक, वो इंटेंशन, नेगेटिव इंटेंशन, फिर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? यही मैं अर्ज करता हूँ ना अक्सर कि ये सबसे ज्यादा आप अपना नुकसान करते हैं अगर आप किसी के ऊपर ये कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या ठीक हो रहा है, अपना नुकसान आप पहले करते हो, सब सामने रिजल्ट आपके। रिजल्ट में शादी का जोड़ा भी छोड़ के देते हैं वहीं पे, कपड़े भी और कोयला, कपड़े कुछ थे। तो ये तो वही लग रहा है कि माशाल्लाह से इधर कोई कमी नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि किराए पे ना नहीं जाएगा घर तो कोई मसला हो जाएगा, किराया नहीं मिलेगा, कोई फैमिली होगी, मेरी बेटियां हैं तो पीछे जरा किलो का, इनको क्या नुकसान? कोई नहीं। आपने कोशिश की, वल्लाह आलम बकौल आप लोगों के ही, उनके दामाद की उन तावीज़ों के, कि अगर उनकी किसी ने अपने ने जादू किया तो उनकी बेटी को होल्ड रहे, ये ऐसा ना करें, नुकसान किसका हो रहा है? वो जो उनके बच्चे हैं वो आपके भी तो कुछ लगते हैं ना। सही, वो बेटी और लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लड़ रहे हैं जो आप उठा के फेंक रहे हैं नीचे। सर आपको बेटी ने बात बताई कि उसने कहा कि छोटी बेटी जो थी वो टेरेस में खड़ी थी और वो अपनी मम्मा के साथ खड़ी थी। बड़ी बेटी आई, वो देख के नीचे चली गई, तो उसने बाद में उसने भी मम्मा से कहा, मम्मा आप टेरेस पे ऊपर क्या कह रही थी छोटी बेटी के साथ? उसने कहा मैं तो बाजार से आई हूँ, मैं तो टेरेस पे थी नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? टेरेस, मैं तो टेरेस पे गई नहीं थी, मैं तो अभी बाहर से आई हूँ। सफा ने कहा था। अच्छा, सफा ने कहा था। क्या कहा था? मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम लोग ऊपर क्या शिफ्ट करते रहते जो इतनी आवाज आती है, पहले नहीं था मुझे पता कि ऊपर कोई चीज है, तो उसने कहा कि हमें तो आप लोगों के नीचे से आवाज आती है, तो फिर। अच्छा, उनको नीचे से आ रही होती है जी, और आपको ऊपर से आ रही होती है? जी। ऐसे मैंने भी अपनी मां ने लिया भी साथी पूछण वाले सारे कि नीचे क्यों ऐसे ज्यादा होंगे ने, वो सानू पूछण वाली थी। अच्छा, और कि मामा उससे बात करे ना। तो बात ये शजब कि जो भी हुआ वो उनके आने के बाद हुआ। उनके आने के बाद हुआ, उससे पहले कोई चीज ही नहीं सर। हम ऊपर, मैं ये नहीं, ऊपर नीचे काम हो रहा था ना सर, सामान कहीं और रखा था, हमने नीचे गद्दे डाले हुए थे, ठीक, ये ऐसे पड़ा हुआ दिन में भी रात में, फिक्र ही कोई नहीं है। जब से वो किराएदार आए हैं और जब से वो इस्लामाबाद गए, पीछे घर खाली, तो बस अस्तगफुरुल्लाह सर, यकीन करें मैंने ना आपके प्रोग्राम में ना बड़ी माजरत के साथ मैं समझता था शायद कुछ चीजें ना जो ऐसी इमिटेशन करके लगाई हुई होती है ना, लेकिन मैं सर जब ये काम शुरू हुआ ना, मैं कहा नहीं भाई ये सब सही है, ऐसा होता है। अल्लाह ने जिस मखलूक का कुरान में जिक्र किया है ना जी, वो हम लोगों में असरअंदाज इसलिए होना शुरू हो गया कि हम लोग उनकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं, उनको अपने अमलों में लेके आ रहे हैं। हमारी कई तहकीकात में जन्नात की मौजूदगी की वजह अक्सर इंसान पाया गया और उसके किए हुए ऐसे अमलियात जिन्हें जादू कहा जाता है, जिनकी सख्त ममानियत है, ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि बाकी मज़ाहिब में भी।
और हमने अक्सर यही देखा कि जादू करने वाले का अपना ज्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत जिस पर जादू किया गया हो। ऐसे वाकयात में अक्सर सबूत की कमी पाई जाती है। ये जानते हुए भी हमने कई बार ऐसी तहकीकात का आगाज किया और करम दुआओं से अक्सर सबूत के साथ अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, या यूं समझ लें कि ऐसे काम हमसे करवा दिए गए। महसूस ये होता है कि इंसान का सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं। आप दोबारा देखिए, गौर कीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। आप भी तो आए थे पता करने यहाँ पर। कौन है? छत के कोने पे देखें, छत के कोने पर। कौन है सुबह? कौन है ये? तो बस तो देखिए सुबह सीढ़ियां बचा के कौन हो आखिर, हो क्या? Oh my God! Oh my God! आज चांद की क्या है साहब? 14 है जनाब आज चांद की। वो देखें, आज चांद की 14 तारीख है।